आज हम लोग करेंगे नया चैप्टर सर्वर में लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या है? लेबलिंग में दो पार्ट मेजर है। लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड लेबलिंग स्टाफ। पहला चीज है कि लेबलिंग है क्या। तो सर्वे का क्लासिफिकेशन में हम बताए थे कि सर्वे बेसिकली जो है ये सर्वे एंड लेबलिंग इसका नाम है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में जो हम जानते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में, उसको हम कहते हैं सर्वे। और वर्टिकल पोजीशन के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं उस मेथड को कहते हैं लेबलिंग। तो यहाँ जो भी लेबलिंग में डील करेंगे हम लोग वर्टिकल हाइट के बारे में जानेंगे। तो इसमें है एक लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया और एक लेबलिंग स्टाफ हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डंपी लेवल या क्विकसेट लेवल या टिल्टिंग लेवल या ऑटो लेवल। ये 3-4 तरह का इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। बेसिकली अभी हम लोग डंपी लेवल पर डील करेंगे। लेबलिंग स्टाफ जो है ये क्या कहो, ये इसको कह सकते हो एक तरह का लेंथ मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मीटर है। तो ये लंबा सा यूज होता है। ये मीटर और 4 मीटर और 5 मीटर, 3 लेंथ में ये अवेलेबल रहता है लेबलिंग स्टाफ। तो इसका लिस्ट काउंट आदि के बारे में सबसे बड़ा चीज है कि इसका जो मेजरमेंट है, इसका जब नॉर्मल हमको मिलता है लेबलिंग स्टाफ, उसका लिस्ट काउंट जो होता है वो 5 मिलीमीटर होता है। तो जैसे ये मेजरमेंट का पहले ये वुडन आता था, आज एल्युमिनियम का आता है। तो एल्युमिनियम का है तो ये जो है यहाँ
इस तरह से ब्लैक एंड वाइट पट्टी बना हुआ रहता है और हर का मोटाई जो है 5 मिलीमीटर का होता है, चाहे वाइट पट्टी हो या ब्लैक पट्टी हो, ये 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। तो क्या हो गया, यह हो गया 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा हुआ है 1। तो ये क्या हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 10 20 30 40 50, ये और 10 20 30 40 50, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ 1। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो हुआ ये क्या हो गया 1 डेसीमीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ एक लिखा हुआ है, ब्लैक से लिखा हुआ रहेगा। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 1 फिर लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा वो रेड से लिखा हुआ रहेगा, यानी कि वो 1 मीटर हो गया। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, तो वो रेड से लिखा हुआ रहेगा। फिर अगेन 1 2 3 4 ब्लैक से लिखा हुआ रहेगा, और बगल में जो है जैसे आगे मान लो कि यहाँ यहाँ 1 लिखा हुआ है, और ऊपर गए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ 1 ब्लैक से। तो ये 1 लिखा हुआ है, ये कितना मीटर है। तो यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ रहेगा, 1 मीटर के ऊपर है तो एक सिंगल रेड डॉट रहेगा, समझ गए। यानी कि 1 मीटर 1 डेसीमीटर ये हुआ। अब इसके बीच में जो रहेगा वो सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेवलिंग स्टाफ रहता है। ये 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर का लेंथ में मिलता है। लेवलिंग स्टाफ 2 तरह का होता है। एक होता है फोल्डिंग, टाइप, और दूसरा होता है फोल्डिंग टाइप और दूसरा होता है टेलीस्कोपिक टाइप। टेलीस्कोपिक का मतलब क्या है, जैसे ये मेरा पेन है, ये कैप है, तो इसके अंदर ये घुस गया, तो एक दूसरे के अंदर जब घुस रहा है तो इसको कहा जाता है टेलीस्कोपिक टाइप। और जब ये है इसको हम मोड़ के फिर इस तरह से अरेंज कर दिए या इसको हटा दिए तो ये कहलाया फोल्डिंग टाइप। तो फोल्डिंग टाइप आज के समय में बहुत कम यूज होता है, और ज़्यादा जो भी यूज होता है वो
टेलीस्कोपिक टाइप लेवलिंग स्टाफ यूज होता है। अब हम लोग आते हैं फील्ड में क्या होता है। जब फील्ड में जाएंगे तो इसका एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे डंपी लेवल हो, क्विकसेट लेवल हो, टिल्टिंग लेवल हो, ऑटो लेवल हो, ये फिक्स किया जाता है एक ट्राइपॉड पर। तो ट्राइपॉड का मतलब ये समझ लो कि ये ट्राइपॉड का मतलब है 3 पैर वाला। तो ये 3 पैर का तुम्हारा ये स्टैंड हो गया, ये जमीन पर रहेगा और ये इसका टॉप प्लेट है। टॉप प्लेट के ऊपर में इंस्ट्रूमेंट फिक्स होगा, ठीक है। तो इसके टॉप प्लेट पर भी सभी इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट में देखोगे कि टॉप प्लेट पर एक बबल दिया हुआ है। तो वो बबल अगर मेरा सेंटर में रहेगा तो ये स्टैंड का टॉप प्लेट अबाउट टू लेवल हो गया, तो टेम्पररी लेवल करने में हमको सहूलियत हो जाएगा। तो टॉप प्लेट पर हम कस देंगे इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो डंपी लेवल हो, क्विकसेट लेवल हो, टिल्टिंग लेवल हो या ऑटो लेवल हो, इसको हम यहाँ कस देंगे। और कसने के बाद फिर इसको हम, तो ये हम कसा गए टॉप प्लेट पर। अब इसका बेस प्लेट जो है डंपी लेवल का, वो इससे अटैच रहेगा और टेलीस्कोप इसका घूम सकता है किसी भी साइड में। तो टेलीस्कोप घूमेगा, तो जैसे ये बेस हो गया, अब बेस के ऊपर में टेलीस्कोप है, तो ये कहीं भी ये रोटेट कर सकता है किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फील्ड में क्या होता है। अब मान लीजिए कि कोई अंडुलेटेड ग्राउंड है, इस तरह से मेरा ग्राउंड पोजीशन है। हम यहाँ ट्राइपॉड फिट किए ग्राउंड लेवल पर, और अभी हम सिर्फ टेलीस्कोप का ये हम डाल दिए। तो इसका जब ये लेवल रहेगा टेलीस्कोप, तो चाहे जहां भी घुमाएंगे ये इसी लेवल पर ये हमारा देखेगा कि ऊपर नीचे देखेगा। ये तो घूमने का चीज है नहीं, इसका टेलीस्कोप ये फिक्स रहता है एक लेवल पर। तो ये जब घूमने का रहता है, जहां भी जाएंगे ये हमको इस लेवल पर ये रीडिंग लेगा। तो इंस्ट्रूमेंट का अब मेरा एक्सिस फिक्स हो गया। अब लेवलिंग स्टाफ को कहीं खड़ा करेंगे, तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उससे हम रीडिंग लेते हैं। अब लेवलिंग स्टाफ जो है उसका हम रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी हम लेवलिंग स्टाफ को वर्टिकली खड़ा करेंगे इस तरह से, तो ये हम कहीं एक साइड से देख रहे हैं, तो यहाँ अगर खड़ा किए, ये हमारा जमीन पर खड़ा किए, यहाँ पर ये आकर के रीडिंग लिया, यहाँ खड़ा किए तो ये यहाँ पर रीडिंग लिया। तो जब हम गड्ढा में जा रहे हैं तो रीडिंग क्या हो रहा, यहाँ ये इतना हुआ रीडिंग, ये रीडिंग इतना हुआ, यहाँ आए तो ये रीडिंग इतना ही हो गया। यानी जैसे जैसे ऊपर की जमीन पर जाएंगे तो रीडिंग मेरा घटेगा, और जैसे जैसे नीचे की जमीन पर जाएंगे यानी गहराई की ओर बढ़ेंगे तो रीडिंग मेरा बढ़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद हम एक बार यहाँ रखें, एक बार यहाँ रखें, एक बार यहाँ रखें, और ये मान लीजिए कि तीन मीटर का लेवलिंग स्टाफ हम यूज कर रहे हैं। यहाँ रखे,
यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे और यहाँ रखे। ये सभी 3 मीटर का लेवलिंग स्टाफ यूज कर रहे हैं। तब देखो दोनों साइड में क्या है कंडीशन। यहाँ इधर पढ़ रहे हैं तो अब 2 रीडिंग तो हम पढ़ सकते हैं क्योंकि लेवलिंग स्टाफ इस लाइन को पार करके है। लेकिन यहाँ जो है ये इस लाइन के जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का जो साइड लाइन है उसके नीचे ही ये स्टाफ रह गया, यानी ये रीडिंग हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट सेटिंग के लिए अंतिम रीडिंग मेरा क्या होगा, ये होगा। तो जो किसी इंस्ट्रूमेंट सेटिंग के लिए जो सबसे अंतिम रीडिंग होगा उसको कहा जाता है फोरसाइट। अंतिम रीडिंग को कहा जाता है फोरसाइट। और इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो सबसे पहला रीडिंग लेते हैं, सबसे पहला रीडिंग उसको कहा जाता है बैक साइड। तो बैक साइड हो गया, फोरसाइट हो गया, ये हो गया फर्स्ट रीडिंग। और ये हो गया लास्ट रीडिंग। अब ये हम इस तरह का लिए हैं। तो अब ये देखो कि मान लो यहाँ हम इंस्ट्रूमेंट सेट किए, यहाँ पर हम पहले बार हम लेवलिंग स्टाफ रख करके ले रहे हैं। यहाँ कुछ रीडिंग पढ़ा, यहाँ रखे, यहाँ कुछ रीडिंग पढ़ा, यहाँ रखे, तो ये मेरा और गहराई में चला गया। तो ये 3 मीटर से अब ये ज़्यादा गहराई है, तो इतना एक गैप हो गया, ये रीडिंग हमारा नहीं पढ़ सकता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस साइड के लिए ये लास्ट रीडिंग हो गया, ये मेरा फोरसाइट हो जाएगा। अब अगर इधर की ओर चले तो यहाँ पर ये रीडिंग पढ़ा, यहाँ पर फिर गहराई में गया, थोड़ा ज़्यादा रीडिंग हो गया, फिर ये ऊंचाई की ओर जा रहे हैं तो ये रीडिंग कम हो रहा है, फिर यहाँ और कम हुआ, यहाँ गए तो ये इसका 0 रीडिंग से भी नीचे आ रहा है रीडिंग, यानी कि इस रीडिंग को नहीं पाएंगे। तो नहीं पढ़ पाएंगे तो हम ये रीडिंग जो होगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये मेरा लास्ट रीडिंग होगा, यानी ये रीडिंग को भरेंगे तो फोरसाइट में भरेंगे। अगर इस साइड की ओर जा रहे हैं तो ये रीडिंग मेरा फोरसाइट में भराएगा। अगर ये फर्स्ट साइड है, ये मान लो कि ये मेरा ये फर्स्ट रीडिंग है। तो फर्स्ट रीडिंग है तो इसको क्या कहाँ हम लिखेंगे, इसको कहेंगे बैक साइड। ठीक है, ये अंतिम रीडिंग हो गया इस साइड के लिए। तो ये मेरा लास्ट हो गया, ये इसलिए कहलाएगा फोरसाइट। ठीक है, लेकिन अगर इसके इस रीडिंग को लेने के बाद हम इधर की रीडिंग पढ़ रहे हैं, ये इधर की ओर हो गया। अगर इधर की ओर हम चलेंगे तो ये मेरा होगा लास्ट रीडिंग, तो ये कहलाएगा फोरसाइट। दोनों अलग अलग साइड में अलग अलग, अगर इधर की ओर बढ़ेंगे तो फिर इसके बाद हमको इंस्ट्रूमेंट और यहाँ से हटा करके इधर कहीं करना होगा कि इस रीडिंग को भी पढ़ सके और फिर आगे रीडिंग हम ले सकें। यहाँ पर आए तो यहाँ के बाद जो है रीडिंग नहीं पढ़ पाता है, तो यहाँ पर जो होगा ये इस इंस्ट्रूमेंट सेटिंग के लिए अंतिम रीडिंग होगा जिसको फोरसाइट कहा जाएगा। लेकिन इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में ये हो गया 1
2 3। तो 1 2 और 3, ये 3 रीडिंग जो है, द रीडिंग बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड इज नोन एज इंटरमीडिएट साइड। IF इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BS, इसको FS। तो इंटरमीडिएट साइड को कहा जाता है कि द रीडिंग बिटवीन बैक साइड एंड फोर साइड इज टेकन इज नोन एज इंटरमीडिएट साइड। तो ये मेरा कंडीशन हो गया। तो ये 3 डेफिनेशंस हो गया, ठीक है। अब एक होता है लेवल बुक। लेवल बुक में भी भरना एक कला है। लेवल बुक में अगर तुम सही ढंग से नहीं भरोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो इस पर आता है, लेवलिंग में प्रॉब्लम निश्चित रूप से आता है हर एग्जाम में। अभी तक हम जो भी देखे हैं, तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल इसका, और शॉर्ट होगा। तो ये जो रहेगा, तो सबसे पहले एक लेवल बुक का पेज बनाना होगा। तो लेवल बुक का पेज में हम भरेंगे कैसे, ठीक है। तो जहां पर अब जो है, एक बात की माने समझो कि हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला रीडिंग ये हुआ, लास्ट रीडिंग ये हुआ। अब इसके बाद ये नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से शिफ्ट करके इधर कहीं रखेंगे, जो कि इस रीडिंग को भी पढ़े फिर से। और हो सकता है कि यहाँ सेट करेंगे तो ये यहीं पर पढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे रीडिंग ये ले। तो जहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह ले गए, तो इस रीडिंग को कहा जाता है चेंज पॉइंट। समझ गए? उस रीडिंग को कहा जाता है चेंज पॉइंट। और चेंज पॉइंट पर एक ही लाइन में फोर साइड और बैक साइड दोनों मिलेगा, और बैक साइड के बाद फिर हम आगे इंटरमीडिएट साइड या डायरेक्ट फोर साइड हम ले सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ग्राउंड का है कंडीशन, तो नॉर्मली क्या होता है, एक बैक साइड आएगा, एक फोर साइड आएगा, फिर बैक साइड आएगा चेंज पॉइंट के बाद, फिर फोर साइड आएगा, फिर चेंज पॉइंट होगा, और उसका फिर अगेन बैक साइड होगा और फोर साइड होगा। लेकिन यूनिफॉर्मली स्लोप ग्राउंड है, तो जब यूनिफॉर्मली स्लोपिंग ग्राउंड है, तो उस पर जब हम चलेंगे तो कुछ रीडिंग हो सकता है हमको मिले, उसके बाद फिर फोर साइड हो। पहला रीडिंग बैक साइड हुआ, कुछ रीडिंग लिए और इंटरमीडिएट साइड पे, उसके बाद फिर लास्ट जो होगा रीडिंग वो फोर साइड होगा मेरा। तो इस तरह से हम भरना के लिए सीखेंगे। तो एक चीज का और जरूरत होगा हमको, लेवल बुक का। कहा जाता है लेवल बुक, लेकिन ये कोई किताब नहीं है, ये एक तरह का कॉपी है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है। उसी फॉर्मेट में हमको भरना है पूरा रीडिंग, और रीडिंग भरने में हम गलती करेंगे तो मेरा पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। इसलिए रीडिंग को बहुत ढंग से भरना है। तो लेवल बुक में, तो लेवल बुक का जो पेज होता है एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल आएगा, सबसे पहला चीज़ है कि लेवल बुक का पेज आप ढंग से बनाइए। तो लेवल बुक का पेज बनाएगा, उस पेज पर आपको मिलेगा बहुत सारा कॉलम बना हुआ रहेगा, उस कॉलम के अनुसार भरते चलेंगे। तो जैसे लेवल बुक का पेज है, तो लेवल बुक का पेज में क्या क्या मिलेगा हमको, ये तो एक रफली तुमको हम बता दिए। इसके बाद आगे जब हम लोग प्रॉब्लम आदि करेंगे या थ्योरी में जाएंगे,
तब समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर। पेज ऑफ लेवल बुक, इसमें क्या क्या कॉलम रहेगा, ये जो भी हम कॉपी या किताब जो भी है मेरा, जैसे ये मेरा कॉपी है, लेवल बुक है, तो इसको जो खोले यहाँ से यहाँ तक एक पेज हुआ ये लेवल बुक का, ये नहीं कि एक ये पेज हुआ एक दूसरा पेज ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पेज रहेगा। और इस पेज में क्या क्या कॉलम रहेगा, सीरियल नंबर, डिस्टेंस, स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको कहा जाता है HI, इसको कहा गया FS, IS, बैक साइड, या एक और टर्म आता है प्लेन ऑफ कॉलिमेशन, PC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, या उसके बाद एक कॉलम रहेगा राइज, फॉल, रिड्यूस लेवल शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है RL, और उसके बाद हो जाएगा रिमार्क्स। इतना कॉलम रहेगा आपका लेवल बुक का पेज में, और इस सभी कॉलम को ढंग से भरना है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन क्या है आपके पास कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस भी भरना होगा, स्टेशन का नाम दिया होता है स्टेशन का नाम दे देंगे, सीरियल नंबर तो 1 2 3 हो जाएगा। अब उसके बाद BS IS और FS एज पर रिक्वायरमेंट हम भरेंगे। ये हमारा रीडिंग दिया रहेगा ज़्यादातर क्वेश्चन में, और इधर का कैलकुलेशन हमको करना होगा इस इतने बीच का हाइट। तो अब कैलकुलेशन दो तरह से किया जाता है,
एक जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो कहलाता है HI मेथड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या प्लेन ऑफ कॉलिमेशन मेथड, PC मेथड। और दूसरा मेथड है जब HI मेथड से करेंगे तो ये दोनों कॉलम को हम नहीं भरेंगे। और जब दूसरा मेथड है जिसको कहा जाता है राइज एंड फॉल मेथड, तो राइज एंड फॉल मेथड से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कॉलम मेरा ब्लैंक रह जाएगा, ये नहीं भराएगा। ये राइज एंड फॉल का कॉलम में हम भरेंगे। किसी भी मेथड से हम करें, आइदर HI मेथड से करें या राइज एंड फॉल मेथड से करें, लेकिन रिड्यूस्ड लेवल का कॉलम मेरा भराएगा, रिमार्क्स का कॉलम भराएगा। ठीक है, ये दो और ये एक, ये दोनों इसमें से कोई एक मेथड हमको अडॉप्ट करना होगा प्रॉब्लम करते समय। तो एक चीज बताया कि जहां भी इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज होगा ठीक है, तो जहां इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन चेंज होता है इसको कहा जाता है चेंज पॉइंट या टिल्टिंग पॉइंट या शिफ्टिंग पॉइंट। ठीक है, चेंज पॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए CP, टिल्टिंग पॉइंट को TP या शिफ्टिंग पॉइंट को SP, ये हम लिखेंगे। तो जहां भी इस तरह का रिमार्क का कॉलम में भरा रहेगा तो निश्चित रूप से है कि फोर साइड भी होगा इसमें और बैक साइड भी होगा, ये दो कॉलम भी निश्चित रूप से भरा होगा। अगर ये दो कॉलम नहीं भरा हुआ है तो ये रिमार्क्स में ये कभी भी नहीं भराएगा। चेंज पॉइंट या टिल्टिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, टिल्टिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है इसको, या शिफ्टिंग पॉइंट, ये कभी भी नहीं भराएगा जब तक कि ये दोनों कॉलम में मेरा रीडिंग नहीं हो। बैक साइड और फोर्थ साइड में रीडिंग जब नहीं रहेगा तो कभी भी हम इसको चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या शिफ्टिंग पॉइंट या टिल्टिंग पॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा कंडीशन है। और यहाँ पर जब भी आएंगे तो मेरा ये चेंज कर जाता है, कुछ यहाँ का रीडिंग चेंज करेगा HI में। तो एक टर्निंग पॉइंट से दूसरे टर्निंग पॉइंट में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा, लेकिन ये राइज एंड फॉल मेथड से करेंगे तो हर कॉलम में ये मेरा राइज या फॉल भराएगा। राइज को कहा जाता है, राइज किसको कहा जाता है, जो ऊपर की ओर जमीन चढ़ रहा है। ऊपर की ओर जमीन चढ़ेगा तो क्या होगा, रीडिंग अभी एग्जाम्पल में दिए थे तो रीडिंग मेरा घटेगा। तो पहले रीडिंग में से दूसरा रीडिंग को घटाएंगे, अगर नेगेटिव साइन आ गया तो वो फॉल में भराएगा, राइज में भराएगा नहीं। अगर पहला रीडिंग में से दूसरा रीडिंग को घटाएंगे तो अगर ये नेगेटिव साइन हुआ तो ये मेरा फॉल होगा, और अगर पहला रीडिंग में से दूसरा रीडिंग को घटाएंगे तो और ये पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो वो मेरा राइज में भरा जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, n प्लस nth रीडिंग माइनस n प्लस 1th रीडिंग इज इक्वल टू, अगर ये प्लस आता है और ये माइनस होता है, माइनस अगर प्लस होता है तो ये
अगर ये प्लस आया तो ये हो जाएगा राइज, अगर ये माइनस रहा तो ये हो जाएगा फॉल। ये एक फार्मूला हो गया हमारा। तो अब फार्मूला पर ही हम लोग जब आ गए हैं तो कुछ फार्मूला हम लोग ये आगे करेंगे। तो एक टर्म और आता है जो कहलाता है बेंचमार्क। बेंचमार्क जो होता है किसी खास जगह का अगर लेवल हमको मालूम है, जमीन किसी खास जगह भाग का अगर लेवल हमको मालूम है, जो कि लेवल कहाँ से नापते हैं, हम लेवल नापते हैं जो कहा जाता है मीन सी लेवल, समुद्र की औसत सतह। तो ये जो है मीन सी लेवल ये फिक्स किया गया है 0 मार्क बॉम्बे में, मुंबई में ये फिक्स किया गया है 0 पॉइंट। और वहीं से हम तो कहोगे समुद्र में पानी का सतह तो सब जगह सेम है, लेकिन ये ज्वार भाटा के अनुसार ये मीन सी लेवल सेट किया गया। पहले ये था कोचीन में जो पाकिस्तान में पड़ गया, तो आज़ादी के बाद इसको फिर मुंबई में फिर से MSL बनाया गया। तो सभी जगह नहीं है, सभी जगह का जो है ज्वार भाटा का कंडीशन अलग अलग है। चेन्नई में कुछ और हो सकता है, कोची में कुछ और हो सकता है, त्रिवेंद्रम में कुछ और हो सकता है, कलकत्ता में कुछ और हो सकता है। तो हम लोग जो है जहाँ फिक्स किए हैं उसी को 0 मान के चलते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी जगह का जमीन का लेवल मालूम करते हैं। तो ये जो है बेंचमार्क जिस जगह का ज्ञात है हमें लेवल, उसको कहा जाता है बेंचमार्क। तो एक अब इसमें कई तरह का होता है बेंचमार्क। तो हुआ एक, उसमें हुआ परमानेंट बेंचमार्क और टेम्परेरी बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क है तो वो ऑलरेडी वो फिक्स किया गया है MSL 0 पॉइंट से। लेकिन टेम्परेरी जो है उसको हम कुछ भी मान लेते हैं काम करने के लिए और काम करते हैं, ठीक है। और जब किसी का 2 पॉइंट के बीच का लेवल का डिफरेंस सिर्फ निकालना है तो वो भी टेम्परेरी बेंचमार्क लेते हैं, जिसको आर्बिट्रेरी बेंचमार्क कहा जाता है। तो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क एंड परमानेंट बेंचमार्क, 3 बेंचमार्क होता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो निकालते हैं HI के लिए होता है फार्मूला HI या PC इक्वल टू रिड्यूस लेवल। जो मेरा ज्ञात लेवल है जमीन का उसको कहा जाता है रिड्यूस लेवल, या इसके सहारे हम बाकी दूसरे जमीन के दूसरे पॉइंट का हम RL पॉइंट का लेवल हम ज्ञात करते हैं। तो RL या बेंचमार्क, whether it may be permanent benchmark or temporary benchmark or arbitrary benchmark, plus बैक साइड इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या प्लेन ऑफ कॉलिमेशन। तो आज हम लोग इतना ही पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि एक दिन में नया चैप्टर है। पहला दिन अगर हम लोड बहुत ज़्यादा करते हैं तुमको समझने में दिक्कत होगा। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड कर देते हैं।